हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है दोपहर की शुरुआत कपड़े धोने के साथ। और दोपहर वाले जो काम होते हैं वो तो हमने सारे निपटा डाले हैं। बर्तन भी धुल के रख दिए थे और खाना पीना तो हो ही गया है। आज हमारे कपड़े रह गए थे क्योंकि जिस दिन सुबह ना धुल पाओ तो उस दिन तो रह ही जाते हैं। फिर सारे काम करने के बाद तब आते हैं धुलने के लिए। तो चारू भी हमारी सो गई है, तो आराम से ये जो काम रह जाते हैं ये फिर दोपहर में निपटा डालते हैं। और आप लोग कह रहे थे यहाँ की पुताई करने के लिए, तो ये जो दीवारों पर काला काला लगा है ना, तो पूरी छत का पानी इधर ही गिरता है बरसात में, इसी वजह से काला काला हो जाता है। और इसकी पुताई तो अभी तो नहीं कर सकते, फिर समय आएगा तो फिर देखा जाएगा। और कपड़े हमने सारे धुल लिए हैं, जा रहे हैं ऊपर फैलाने के लिए। और जरा सी देर हो जाती है और ये देखिए कितनी ज्यादा धूप हो जाती है और लग ही नहीं रहा है कि अब बरसात होगी। ऐसा लग रहा है बरसात जा चुकी है। तो यहाँ पर कपड़े फैला देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना कि पढ़कर मन खुश हो जाता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि हमारे इतने सारे दोस्त हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो ऊपर कपड़े फैला दिए थे, उसके बाद आ गए हैं नीचे झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि आज हमको जाना है कहीं पर। और आप लोगों को आज दिखाना भी है कि विलेज की लाइफस्टाइल कैसी होती थी पहले। गांव में लोग बिना पैसों के अपने घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें कैसे बनाते थे। और तब तो इतना ज्यादा पैसे को महत्व तो नहीं दिया जाता था, अब तो हर एक चीज पैसों से आती है। चाहे घर में कोई भी चीज हो इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो पैसा ही चाहिए। तो यहाँ पर हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मम्मी जी और ननद जी जा रही हैं। हम चारू को खाना खिलाकर तब लेकर आएंगे, तो सबसे पहले ये सारे काम निपटा लेते हैं। और ये देखिए चारू दादी के साथ जाने की जिद कर रही थी, तो वही हम कह रहे थे खाना खिला देंगे तब साथ में चलना। और मम्मी भी कह रही थी अभी धूप ज्यादा है, जब थोड़ा सा धूप कम हो जाएगी तब इसको लेकर आना। तो वही मम्मी जी जा रही हैं और हमारी झाड़ू लग चुकी है। और ये देखिए इन्होंने ब्लॉगिंग चालू कर दी है। हम कुछ काम कर रहे थे और ये शुरू हो गई। आप तो छवि लेता पर आप दो लाते लाते अभी तो हम तैयार हो गए हैं, अभी हम तैयार हो गए और जा रहे हैं खेत। अब हम मोबाइल नहीं देखूंगा। अब हम मोबाइल नहीं देखूंगा, नहीं मोबाइल नहीं देखेंगे, हम फिल्म मोबाइल नहीं देखेंगे। हाँ, हम जा रहे हैं अपने खेत धान देखने। दूर में? हाँ दूर। हाँ तो दोस्तों दादी शाम के 4 बज चुके हैं। हाँ मम्मी दादी है, वहाँ दादी है, हाँ सब लोग हैं वहाँ पे। तो शाम के 4 दादी हैं। हाँ तो शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं खेत में, क्योंकि धूप थोड़ा सा कम हो गई। तो चलिए थोड़ा सा बाहर होकर आते हैं, आप लोगों को अपने खेत दिखाकर आते हैं धान वाले, कि धान कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो आपसे कुछ। और जो गांव की लाइफ होती है वो इतनी आसान भी नहीं होती है। यहाँ पर खेत हैं धान के और लोग यहाँ पर मचाना बनाकर रहते हैं, और उन्हीं में जो है रात में भी लेटते हैं, दिन में भी लेटते हैं, क्योंकि जो जंगली पशु हैं वो बहुत ज़्यादा खेतों पर नुकसान करते हैं। तो उन्हीं की देख रेख के लिए, अपनी फसल के लिए रातों दिन एक करते हैं किसान, तब जाकर उनकी फसल तैयार होती है। और ये देखिए शाम का समय है, तो सब लोग अपने अपने पशु लेकर आए हैं चराने के लिए। और ये छोटी छोटी सी बकरी थी तो चरने के लिए आई थी। और यहाँ पर ये देखिए जब हम लोग खेत जाते हैं ना तो रास्ते में ये बड़ा ही सुंदर दृश्य पड़ता है, और इसमें कई फलों के पेड़ हैं। तो इस समय तो कोई भी सीजन नहीं है फलों का। और ये जो बकरी होती है ना ये घास भी खाती हैं और ये पत्ते भी खाती हैं, जो महुआ के पत्ते होते हैं। तो वही तोड़ रही हैं खिलाने के लिए, जो जिनकी बकरियां हैं ये। और उसके बाद जब खेत जाते हैं तो रास्ते में ये मिलता है,
इसमें फसल तो नहीं होती, ये जंगली घास उगी हुई है, क्योंकि ये जमीन खाली ही पड़ी रहती है, इसमें खेती वगैरह तो होती नहीं, तो जंगली घास ही उगी रहती है। और इन्हीं जंगली घास में से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं घर को साफ सुथरा करने वाली झाड़ू, उसी की बनाने की तैयारी हो रही है। वैसे तो अब घरों में ये झाड़ू बहुत ही कम मिलती है, लेकिन गांव में अभी भी ज्यादातर लोग इन्हीं झाड़ू का प्रयोग करते हैं घर को साफ सुथरा करने में। और एक एक सीख को जो है निकाला जाता है, उसके बाद जब इकट्ठा हो जाती है तब इसको धूप में डाला जाता है, उसके बाद इनकी झाड़ू बनाई जाती है। और गांव की ज्यादातर महिलाएं तो इन्हीं से झाड़ू बनाती है। जब हम लोग आ रहे थे तो काफी लोग ये जो है सीख निकाल रहे थे, तो देखकर अच्छा लगा कि अभी भी ये चीज गाँव में है। तो दोस्तों ये है देसी झाड़ू। देसी झाड़ू बनाने के लिए ये जो है निकाली जा रही है इन पौधों से। पौधे छोटे छोटे से पौधे, इन्हीं के बीच में ये सीख लगती है, तो इसी से निकाली जाएंगी। ये देखिए, और गांव में इनको सीख बोला जाता है। तो सीख की झाड़ू बनती है वो इन्हीं से बनती है। और ये सारी चीजें जो होती हैं गांव में, ये बिना पैसों के आती हैं। और बताया ना पहले कि आदमी बिना पैसों से ही जुगाड़ बना लेते थे, तो यहाँ पर निकालने में मेहनत तो लगती है, क्योंकि कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता है। चाची के बिना भी तीन जने चीरते कहाँ। तो काफी सीखें निकाल ली गई हैं, और ये देखिए हाथों में कपड़ों में सब लग गया था। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये सारा निकल जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी सीखें जो है निकाल ली गई हैं, यानी चीर ली गई हैं। गांव में बोला जाता है सीखें चीरना। तो इतनी सारी, एक झाड़ू हमारी तैयार हो चुकी है, देखिए मोटी सी। और अभी इनको धूप में थोड़ा सा डाला जाएगा और ये निकाल दिए जाएंगे इनके, जब सूख जाएंगे उसके बाद झाड़ू बनकर तैयार हो जाएगी। और ये जो खेतों के किनारे ये गाड़र कुछ बोला जाता है, मतलब जंगली घास है, उनमें होता है। तो ये देखिए अभी हरी हरी है। तो आज तो हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर लिया, यानी झाड़ू तैयार हो गई है। और ये हमारे लिए नया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से, मतलब बचपन में हम लोगों ने देखा होगा मम्मी वहाँ पर मायके में लाती थी, उसके बाद तो धीरे धीरे वहाँ पर समाप्त हो गई हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर है तो अच्छा भी लगता है कि गाँव की जो लाइफ है अभी भी यहाँ पर है। और आए तो थे हम लोग खेत देखने के लिए, लेकिन इतना सारा काम कर लिया, तो अब जा रहे हैं अपने खेत, यानी धान के खेत में। तो आप पहुँचे हैं और यहाँ पर ये देखिए धानों में बालियाँ निकल आई हैं, और इन्हीं बालियों में चावल रहते हैं, वो तो सबको ही पता होगा। और इस तरफ ना चारों तरफ बस धान के हरे भरे खेत ही दिख रहे थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था शाम के समय। तो दोस्तों ये हमारे जो है धान के खेत हैं, और इनमें जो है बालियाँ निकलने लगी हैं, थोड़ा थोड़ा सा बालियाँ निकल रही हैं। तो ये देखिए धान की बालियाँ, तो ये रही धान की बालियाँ, अभी बहुत छोटी छोटी हैं और सब पौधों में निकली भी नहीं है, किसी किसी में निकली हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही देखने में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर को, क्योंकि अब जो काम करने आए थे वो तो हो ही गया है, खेत भी घूम लिए हैं और शाम होने वाली है। तो चलिए घर चलते हैं। और ये देखिए इतना हरा भरा नज़ारा है चारों तरफ, सिर्फ यहाँ पर धान ही आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्योंकि इधर धान ही की खेती होती है इस वाले खेत में। और ये खेत जो है हमारे घर से दूर है थोड़ा सा, तो इतना जल्दी जल्दी नहीं आ पाते। और मम्मी और चारू नहीं आई थी इस वाले खेत में, वो लोग उसी वाले खेत में अभी हैं, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और इस हरे भरे माहौल में आकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है जब बाहर आओ तो। और जो विलेज की लाइफस्टाइल होती है वो ऐसी ही होती है। यहाँ पर किसान अपनी फसल के लिए रातों दिन एक किए हुए हैं, क्योंकि एक किसान के लिए उसकी फसल से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर ये देखिए पशु भी जो है घास चर रहे हैं, और हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए।
और ये है शाम का समय और वहाँ से आने के बाद हमने नहा लिया था क्योंकि थोड़ा सा गर्मी भी लग रही थी और फिर खाना भी बनाना था शाम को, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। उसके बाद ये देखिए आ गए हैं गोलगप्पे, तो वही सब लोग खा रहे हैं। और चारू तो हमारी गोलगप्पे की बहुत बड़ी शौकीन है, इनको गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो सीख हम लोग लाए थे वो तो अभी ऐसे ही रख दी है, कल जब धूप निकलेगी तब उसमें डाल दी जाएंगी। और अच्छा लगता है कुछ नया करना। और गांव की महिलाएं बहुत ज्यादा निकालती हैं, इकट्ठे कर लेती हैं, गट्ठर बना लेती हैं और साल भर इन्हीं झाड़ू से अपने घर को साफ करती हैं। तो सबकी अलग अलग जो है लाइफस्टाइल होती है। तो गोलगप्पे तो खा लिए थे, उसके बाद चारू का हमारी मन था मैगी खाने का और वो दुकान जा रही थी लेने के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने आटे की ही बना ली, जिस मशीन से हमने सेव बनाए थे ना उसी मशीन से हमने ये बना ली थी और उसके बाद पानी में उबाल ली है। तो ये जो चाउमीन या मैगी कुछ भी कह सकते हैं घर पर ही तैयार कर दी है। थोड़ा सा जो पत्ता गोभी डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, तो इसी से जो है इनके लिए मैगी तैयार करेंगे। और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया है तो इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके सबके लिए हो गया था, क्योंकि बच्चों के बहाने हम बड़े भी खा लेते हैं। और ये मैगी जो होती है नुकसान नहीं करती है, बल्कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है बच्चों के लिए। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे मांग रहे हैं बाहर की चीजें तो आप घर पर ही तैयार करके दे सकते हैं। तो नाश्ता तो सबका हो गया है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो आज खाने में बनेगी आलू और सोयाबीन की सब्जी। तो सोयाबीन को फ्राई कर लिया है, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। और ज्यादातर इस एज के बच्चों को खिलाने पिलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं चारू को खिलाने पिलाने में, क्योंकि खाने पीने के मामले में बहुत ज्यादा पीछे हैं, कुछ भी ढंग से नहीं खाती हैं। तो हम वही चीजें घर पर बनाकर इनको खिलाते हैं ताकि नुकसान भी ना करें। तो यहाँ पर हम खाना बना रहे हैं और उधर हो रही है स्वाध्याय करने की तैयारी, क्योंकि शुक्रवार के दिन हम लोगों के यहाँ स्वाध्याय होता है। तो ये सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जल्दी से बना लेते हैं और हम भी जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।